हेलो दोस्तों, हम देखते हैं लुकास और वो अपने दोस्त के साथ रात चांदनी रात में अच्छे से बात करता रहता है। फिर हम आगे देखते हैं कि वो पुलिस वाला का बेटा जो ड्रग्स रखा रहता है वो उसे ड्रग वहाँ पे नहीं मिलता है। फिर हम ईवा को देखते हैं कि वो डॉक्टर के साथ बात करती है और बोलती है कि आगे क्या होगा, क्या करना है। इतना ही देर में हम देखते हैं कि वो जो सिंक होल रहता है उससे एक प्लेन नीचे गिरने लगता है और सिंक होल में एक भूकंप जैसा फील होता है। वहाँ पे पुलिस वाली बोलती है कि वो जो प्लेन नीचे गिरा है वहाँ हम लोग को देखना चाहिए। वो लोग डिसाइड करते हैं जो सुबह में जाएंगे। फिर वहाँ पे ईवा का जो बेटा रहता है गार्वेस, वो अब पहले से ठीक हो रहा है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो प्लेन गिरा है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे पता चल जाता है जो ड्रग्स किसके हैं, जो कि उसने छुपा दिए थे। वहाँ पे वो ईवा अपने केविन के दोस्त को देखती है और उसे गले लग जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ईवा और उसका गार्विन जो दोस्त है वो दोनों प्यार करते हैं। आगे हम देखते हैं सिंक होल ऐसे ही है और हम देखते हैं कि न्यूज़ में भी आता है जो अब सिंक होल बंद करने वाले हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे भूकंप आता है और केविन की जो बेटी है वो डर जाती है। आगे हम देखते हैं कि केविन अपनी बेटी से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे उसकी आंटी आती है और वो बोलता है जो मैं चीफ के साथ जाता हूँ मीटिंग करने। वहाँ पे वो अपनी फाइल देखता है और उसमें बहुत सारी चीज़ देखता है जो इस तरह से पहले भी ऐसा सिंक होल ओपन हुआ है। और वो उसके साथ एक और महिला रहती है, मानवी उसका नाम रहता है। फिर हम चेयरमैन के जो सेक्रेटरी रहते हैं उनसे बात करती है तो वो बोलती है आज चेयरमैन छुट्टी पे है। उसके बाद वो घर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ईवा और जो पायलट आया है गार्डविन, वो सबके साथ इंट्रोडक्शन करता है। फिर वो लोग उस प्लेन को ढूंढने जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि वो लड़की जो रहती है वो उसे बोलती है जो लिवा को जो उसे मत मारो, लेकिन लिवा गुस्से में भागती हुई जंगल की तरफ रोते हुए चली जाती है। वहाँ पे वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और वो गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन आती है और उसे गले लगा लेती है। वहाँ पे एक आदमी मरा पड़ा रहता है, पता नहीं वो कैसे मरा है। इसी का इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे सब दो महिला पुलिस और डॉक्टर सब मिल के तहकीकात करने लगते हैं। सब डिसाइड करते हैं कि सब वापस चले जाओ कैंप में, हम तहकीकात करते हैं। वहाँ पे ईवा और गार्डविन और ड्रग माफिया और वो लड़का और डॉक्टर की बेटी सब मिल के वो प्लेन के पास जाते हैं। नदी में वहाँ पे बड़ा विशाल सांप होता है और केविन अपनी बेटी और आंट के साथ मिल के डिसाइड करता है। वो बोलता है कि वो बंद हो गया है। अब आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर की बेटी को सांप पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबाने लगता है। बहुत देर बाद वो उसे ऊपर लाता है और लपेट लेता है। उसके बाद वो गार्डविन जो रहता है वो उसे बचा लेता है और सांप को गोली मार देता है। इस तरह से डॉक्टर की बेटी का जान बच जाता है। आगे हम देखते हैं कि उसका पता चल जाता है, किसी करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। आगे हम देखते हैं कि ईवा आगे बढ़ती है और गार्डविन से बात करती है जो तुम इतने दिन कॉल नहीं किए, क्यों नहीं किए, वगैरह वगैरह। फिर जो प्लेन क्रैश हुआ रहता है वो मिल जाता है, बट वो सही से काम नहीं करता है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं जो इसे ठीक करें, लेकिन वो बोलता है जो इसके लिए हमें 1200 साल वेट करना पड़ेगा क्योंकि नए पार्ट नहीं है। यहाँ पे जॉर्ज को एक पायलट मैकेनिक होता है जो अपने केविन पिता के साथ उसे ठीक करता था। वहाँ पे
केविन और उसकी बेटी एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। जो उस महिला फ़ोटो में दूसरी रहती है उससे मिलने जाते हैं। फिर वो सब खाना खाते हैं। बहुत दिनों के बाद उसे भरपेट खाना मिला। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं जो आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर रडार पे मैसेज आता है कि यहाँ से 5 मील दूर कोई मैसेज आता है। सब डिसाइड करते हैं रात में वो वहीं रुकेंगे। वहाँ रुक के वो लोग फिर भोजन करते हैं। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका ड्रग किसी और ने नहीं, वो लड़का जिससे पानी से डर होता है उसने छुपाया है। और वो बहुत गुस्से में उसे देखता है। अब उसको डर होने लगता है कि वो कहीं उसे मार ना दे। फिर इवा और डाई सब लोग मिल के बात करते हैं जो यहाँ पे सुरक्षित माहौल नहीं है, इसके लिए डॉक्टर अब इसकी निगरानी करेगा और सभी लोग आराम से सो जाए। फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि इवा और गार्डविन दोनों आपस में बात करते हैं, जो तुम इतने दिन मुझे कॉल क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं की। फिर वो बोलते हैं जो तुम्हारी बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैं डर सा गया, मैं चाहता था जो तुम लोगों से दूर रहूं। और कहीं ना कहीं ये दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर चेयरमैन और उनकी सहेली और वहाँ पे केविन भी आ जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ने लगे हैं। 5 मील का जहाँ से रेडियो सिग्नल मिल रहा था वहाँ आगे जाने लगते हैं। वहाँ पे ड्रग माफिया उस लड़के के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुमने कहाँ ये ड्रग छुपाया है, मुझे बता देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। आगे इवा और गार्डविन एक दूसरे से फिर बातें करते हैं और बोलती है जो गार्डविन तुम उसे एक मौका और दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग एक बस्ती की तरफ पहुंच जाते हैं और यहीं से उन्हें मैसेज आता रहता है। फिर वो बस्ती के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि वो छोटी लड़की से, लीला से जिसका नाम है, उससे पूछताछ के लिए तैयार करते हैं, पर उसकी बड़ी बहन उसे पूछताछ नहीं करने देते हैं। फिर वो मना करती रहती है। फिर हम देखते हैं कि वो चेयरमैन के पास पहुंच गई है और उनसे बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे खुल के बताओ। फिर पता चलता है कि दुनिया में ऐसे सिंक होल पहले भी है जो कि अब बंद हो गए हैं और वहाँ पे एक उसी तरह का प्लेन रहता है जो कि अब डार्विन चलाएगा और उस सिंक होल में जाएगा। वहाँ पे वो लड़की गूंगी नहीं रहती है और सबके सामने बोलती है। फिर सबको पता चलता है जो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत पुराने समय का था, उसी ने उसे मारा है और फिर वो सबको सब कुछ बता देती है। फिर हम देखते हैं कि सब एक दूसरे से डिसाइड करते हैं जो तुम्हें अपने फैमिली को बचाना है और सभी लोगों को बचाना है तो इस सिंक होल में तुम्हें जाना पड़ेगा और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर वो लड़की बताती है कि उसके पीठ के पीछे एक बहुत ही विशाल छत्ता था जिससे वो करंट उत्पन्न हुआ और उसको मार दिया। फिर हम देखते हैं कि लड़की रोने लगती है और हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पीठ पे हाथ का छाप का निशान था। अब वो गुस्से में लाल बगुल्ला हो गया और जहाँ से सिग्नल आ रहा था वहाँ पे सब लोग पहुँच गए हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।